बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो दो बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उसमें पहली ख़बर दो बड़ों की अहम मुलाकात। क्या इस मुलाकात के बाद तब्दीली की हवा चल निकली है? इस खबर पर हम बात करेंगे। दूसरी खबर, अली अमीन गंडापुर से तहरीक इंसाफ ने क्यों डिस्टेंस अख्तियार कर लिया, ये डेवलपमेंट क्यों हुई है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो आर्मी चीफ़ का दौरा अमेरिका है और इस वक्त जो ईरान इसराइल कशीदगी की जो सूरत हाल है, उस हवाले से मुख्तसर सी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, जो आर्मी चीफ़ का दौरा अमेरिका है, अमेरिका वो पहुंच चुके हैं। कल उन्होंने जो अमेरिका की अफवाज की 250वीं यौम तासीस की जो तकरीब थी उसमें उन्होंने शिरकत भी की है। लेकिन ये दौरा आर्मी चीफ़ का एक ऐसे मौके पे है जब पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है, लेकिन शिकस्त के बावजूद अभी भी जो मोदी सरकार की, इंडियन सरकार की जो साजिशें हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी हैं। और दूसरी तरफ जो मिडल ईस्ट है, मशरिक़ वस्ता है, इसराइल की तरफ से जो ईरान पे जंग मुसल्लत की गई है और इस जंग में जो इसराइल का किरदार है ख़ित्ते में, जो इसराइल के हवाले से मुस्लिम ममालिक के जो ख़दशात हैं, एक्सपेक्टेड है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस दौरे में जो ये सारे मामलात हैं, चाहे वो इंडिया की तरफ से साजिशें हों ख़ित्ते का अमन तबाह करने के लिए, चाहे वो इसराइल के ख़िलाफ़ मुस्लिम ममालिक के ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हों, आर्मी चीफ आसिम मुनीर इन तमाम मामलात के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अमरीकी इंतज़ामिया के, ट्रंप इंतज़ामिया के सामने रखेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि अमेरिका की तरफ से जो यूक्रेन में डिफेंस सिस्टम रखा गया था, उस डिफेंस सिस्टम को अमेरिका की तरफ से अब मशरिक़ वस्ता में मुंतकिल किया जा रहा है और अमेरिका का ये कहना है कि अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये डिफेंस सिस्टम यूक्रेन से हमने मशरिक़ वस्ता में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है। ईरान की तरफ से एक बड़ी धमकी दे दी गई है कि अगर इसराइल की तरफ से ये हमले जारी रहे तो ईरान भी उसका जवाब देता रहेगा। लेकिन इन हालात में, इस जंगी माहौल में ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक ख़त जमा कराया है कि जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे पे जो ईरान ने दस्तखत कर रखे हैं, अगर यही कशीदगी की सूरत हाल रही तो ईरान इस मुआहदे से निकल जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो आपके साथ हमने वीडियो के आगाज़ में शेयर की। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं। कल नाज़रीन आप जानते हैं कि पेशावर में जलसा हुआ और उस जलसे का मकसद क्या था? बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई। जलसा ताख़ीर से शुरू हुआ और ये जलसा जो कि तहरीक इंसाफ की अपने गढ़ पेशावर में हो रहा था, अब ये कितना कामयाब हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या था, इस पे अगर आप मुझसे वन लाइनर पूछेंगे तो मेरे ख़्याल में तवक्कुआत से बहुत कम ये जलसा तहरीक इंसाफ जो है वो कर सकी है। कोई इतना अच्छा सियासी शो, पावर शो जो है तहरीक इंसाफ उसका मुजाहरा नहीं कर सकी है। लेकिन इस जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा कि हम एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करेंगे और अली अमीन गंडापुर ने इस पेशकदमी के हवाले से ये ललकारा है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अब नाज़रीन, ये जो लहजा है और ये जो तकरीर है और ये जो ललकार है अली अमीन गंडापुर की, इस पे पूछा गया अपने साबिक जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब कि आप तो कहते हैं कि आपकी तहरीक इमरान खान की रिहाई की ये आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए है, आपकी पुरअमन जद्दोजहद है, लेकिन ये जो अली अमीन गंडापुर बात कर रहे हैं कि गोली चलाएंगे, असलहा लेके आएंगे, हथियार लेके आएंगे, ये कौन सी पुरअमन तहरीक आप चलाना चाहते हैं? तो नाज़रीन, असद कैसर साहब ने ये कहा कि मुझे नहीं मालूम कि अली अमीन गंडापुर साहब ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। असद कैसर साहब ने कहा कि हमारी तहरीक पुरअमन है और हम ऐसी किसी असलहा ले जाने वाली बात के साथ गोली चलाने वाली बात का हिस्सा नहीं है। दोबारा उनसे पूछा गया कि फिर ये अली अमीन गंडापुर साहब क्यों कह रहे हैं कि गोली का जवाब गोली से और साथ में असला लेके भी जाएंगे? तो उस पर असद कैसर साहब का सिर्फ इतना कहना था कि इस सवाल का जवाब मुझसे नहीं,
इस सवाल का जवाब आप अली मीन गंडापुर साहब से लें। यानी जो तकरीरें, जो ललकारें, जो धमकियां दी जा रही हैं अली मीन गंडापुर की तरफ से, उन धमकियों से असद कैसर साहब ने, तहरीक इंसाफ ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। और वैसे भी नाज़िम इमरान खान साहब ने तो इस्लामाबाद आने से रोक रखा है और गंडापुर साहब कहते हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। गंडापुर साहब इस्लामाबाद की तरफ जाने की बात करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तकरीर की थी, उसमें भी जब उन्होंने यही बात की थी कि गोली का जवाब गोली से देंगे, हथियार साथ में लेके आएंगे और इनको जो है वो भून देंगे, फड़का देंगे, ठोक देंगे, तो साथ में खड़ी अलीमा खान साहब ने कहा था कि हमने इस्लामाबाद नहीं आना। अगली खबर नाज़रीन ये है कि कल एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सियासी गुफ्तगू हुई है। मैं भी आपके सामने सारी चीज़ें रखता हूँ और वो सियासी गुफ्तगू खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। वो सियासी गुफ्तगू खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से है कि आगे क्या करना है। जो तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाने का और मुसल्लह तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है, और फिर तब्दीली वहाँ पे क्या हो सकती है, तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, गंडापुर को कैसे तब्दील करके नया वज़ीर आला लाया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात हुई है फैसल वोडा साहब की, और ये मुलाकात फैसल वोडा की हुई है मौलाना फजल रहमान साहब की। और मौलाना फजल रहमान साहब फैसल वोडा से मुलाकात करने के लिए कराची गए हैं। मौलाना साहब से जब ये सवाल हुआ, वैसे तो फैसल वोडा साहब ने मीडिया टॉक करते हुए मौलाना साहब को बहुत मक्खन लगाया। मौलाना साहब से इस तब्दीली के हवाले से जब सवाल हुआ तो मौलाना साहब ने कहा कि पर को परिंदा ना बनाएं। तो इस किस्म का जवाब तो मौलाना फजल रहमान साहब ही दे सकते हैं कि पर से उन्होंने परिंदा भी पूरा कर दिया। लेकिन नाज़रीन, फैसल वोडा साहब ने जो इंट्रो दिया था उस मीडिया टॉक का, उसमें बहुत आम इशारे दिए गए थे। फैसल वोडा साहब ने कहा कि मौलाना साहब के जो दोस्त हैं वो मुसल्लह होके आ रहे हैं और आवाम के टैक्स के पैसों से वो गोलियां मारना चाहते हैं। तो मौलाना साहब से जो हुक्म होगा, मौलाना साहब जैसे बताएंगे कि इन गोलियां चलाने वालों से, यानी बात गंडापुर की हो रही है, इन गोलियां चलाने वालों से कैसे निमटना है, जवाब कैसे देना है, मुस्कुरा के जवाब देना है, प्यार से जवाब देना है, गोली से जवाब देना है, तो ये मौलाना साहब हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। लेकिन साथ में फैसल वोडा साहब ने सियासी गुफ्तगू भी की, सियासी शतरंज की बात भी की। फैसल वोडा ने कहा कि इस मुलाकात में शतरंज की जो बसात है, शतरंज जो है उसको भी झाड़ा गया है, शतरंज को खोला गया है और टेबल के ऊपर उस सियासी शतरंज की बिसात को रखा गया है और बात की गई है कि इस खेल को कैसे शुरू करना है, कौन सा प्यादा कब गिराना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे चलना है। इन तमाम मौज़ूआत पे, इन तमाम नकात पे मौलाना फजल रहमान के साथ गुफ्तगू की गई है। अब नाज़रीन, शतरंज की चाल क्या होती है सियासी, जब आप कोई जोड़ तोड़ करने जा रहे होते हैं, सियासी कोई जब तब्दीली लाने का आप फैसला कर रहे होते हैं, या सब सियासी तब्दीली लाने के ऊपर आप किसी प्लान के ऊपर गौर व खौज कर रहे होते हैं, तब आप सियासी शतरंज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और फिर आप कहते हैं कि कौन से प्यादे को गिराना है, कौन से प्यादे को आगे लेके आना है। तो इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब के साथ मुलाकात फैसल वोडा साहब की खैबर पख्तूनख्वा में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान ज़ाहिर करता है। फैसल वोडा के साथ मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात है, ये खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के लिए ख़तरे की घंटी बजने के मुतरादिफ है, क्योंकि आपके सामने है कि ये बातें होती रही हैं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे अरकान मौजूद हैं जिन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जा सकता है और वक्त आने पे वो लोग मौलाना फजल रहमान नहीं, जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनका साथ छोड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी ज़रूर पक रही है, चीज़ों को शेप अप करने की कोशिश की जा रही है। अब ये तब्दीली की हवा हकीकत का रूप धारती है, नहीं धारती, लेकिन ऐसी चीज़ें शेप अप होना या उनको शेप अप करना जो है वो शुरू कर दिया गया है, बज़ाहिर कल की इस मुलाकात से लगता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो आदिल राजा ने घटिया इल्ज़ाम लगाया है पाक फ़ौज पे, अफ़वाज पाकिस्तान पे, अब नाज़रीन मुझे शर्म आती है ऐसे शख्स को
मेजर कहते हुए। वैसे तो इसका कोर्ट मार्शल करके इससे जो मेजर का जो रैंक है वो वापस ले लिया गया है, लेकिन हैरान इस बात पे होते हैं कि ऐसे शख्स पाक फ़ौज का हिस्सा रहे जो अपने ही इदारे के ख़िलाफ़, जिसने इज़्ज़त बख्शी है, आज इस मकाम पे पहुंचाया है, उस इदारे के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। अब क्या इल्ज़ाम लगाया है आदिल राजा साहब ने? सुने नाज़रीन कि ईरान पर ISI मोसाद इंटेलिजेंस तावन। गैर तस्दीक शुदा एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की ISI ने मोसाद और CIA के साथ इंटेलिजेंस का इश्तराक किया है। अब जब आपके पास मुसद्दका खबर नहीं तो आप ये पोस्ट कर क्यों रहे हैं? आप फिर उसकी कंफर्मेशन कर लें। आप एक इदारे के में रहे हैं, आपने सर्विसेज वहाँ पे की हैं, तो कंफर्मेशन करके आप खबर दें। ये आप फिर बात खुद ये लिख रहे हैं कि गैर तस्दीक शुदा ये पोस्ट हैं, तो फिर आप ये लिख के लोगों के जहनों को आलूदा क्यों कर रहे हैं? अपने इदारे पे उंगलियां, सवालात, इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं? आगे लिखते हैं कि जिससे ईरान के जौहरी मकामात नातंज और IRGC ईरानी फ़ौजी कमांडर्स पर इसराइल के हमलों में मदद की गई है। अब ये झूठा इल्ज़ाम है कि इसराइल और मोसाद की पाकिस्तान ने मदद की है। आगे कहते हैं कि तारीख़ी ISI मोसाद रवाबत 1980 की अफ़गान जंग, 2001 ईरान इंटेल और पाकिस्तान का एटमी ईरान का खौफ ये बताता है कि ये इल्ज़ामात काबिल फ़हम हैं, लेकिन कोई सरकारी सबूत इसकी तस्दीक नहीं करता है। पाकिस्तान का इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ और मुल्क की सियासत पाकिस्तान इसराइल ज़ाहिरी ताल्लुकात को मुमकिन नहीं बनाती है, मगर पाकिस्तानी वफूद के हालिया इसराइली दौरे और इसराइली मुखालिफ एहतजाज पर पाकिस्तान में पाबंदी पाकिस्तानी बहुत से सवालात को जन्म देती है। मगर मोसाद के गहरे ईरानी ऑपरेशंस को ISI की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मकामी इंटेलिजेंस मदद कर सकती है। मुझे अपने ख़यालात से आगाह करें। तो ये किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करके रियासती इदारों से मुतल्लिक़ क्या बात कर रहे हैं? तो शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारी फ़ौज में सर्व करते रहें। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, मुझे शर्म एक और सहाफ़ी पे भी आती है, बल्कि वो सहाफ़ी तो है नहीं, लेकिन शर्म इस बात पे आती है कि वो कभी सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता था। और वो कौन है? मोहित पीरज़ादा साहब, जो आदिल राजा की एक ट्वीट पे क्या लिखते हैं कि नो, इसराइल वुडंट नीड ISI हेल्प, यानी इसराइल को ISI की हेल्प ज़रूरत नहीं है इन दीज मैटर, इन मामलात में। मोसाद हैड बीन बिल्डिंग अ ह्यूज नेटवर्क इनसाइड ईरान फॉर डेकेड्स। मोसाद ने ईरान के अंदर डीप अपना जो नेटवर्क है वो बना रखा है। तो ये क्या बात कर रहे हैं? ये भी इनडायरेक्टली ISI के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और ये जो शख्स है मोहित पीरज़ादा, इसकी माजी की आप पोस्ट निकाल के देखेंगे तो ये इसराइल की सपोर्ट में बात करता रहा है कि पाकिस्तान को इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए बतौर रियासत। भाई क्यों तस्लीम कर लें? जब एक असूली मौक़िफ़ है तो क्यों तस्लीम कर लें? और अपने उस आर्गूमेंट की सपोर्ट में मोहित पीरज़ादा साहब कहते हैं कि बाकी ममालिक ने भी तो एक्सेप्ट कर लिया है, तो पाकिस्तान का क्या मसला है? भाई पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है, उससे पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता। और कभी भी जो आपका एक प्रिंसिपल स्टांस हो, आप उससे कैसे पीछे हट सकते हैं? तो ये नाज़रीन हमारा सहाफ़त के शोबे में सर्व करने वाला और दूसरा फ़ौज के शोबे में सर्व करने वाला। शर्मिंदगी होती है ऐसे लोगों को देख के कि ये दुश्मन का पर्पस सर्व कर रहे होते हैं, दुश्मन की B टीम का किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग था। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।